वेलकम डियर स्टूडेंट्स बैक टू एसकेएस इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट, हम लोग चल रहे हैं नरेशन। मैंने आपको अभी तक नरेशन के अंदर टेंस से संबंधित, उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव चले। इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब वाले कवर किए। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको WH वर्ड वाले कवर करवाए। डियर, आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा, अब आगे अपने नरेशन के अंदर 3 टॉपिक रहे हैं। नरेशन के अंदर 3 टॉपिक रहे हैं, उसके बाद अपना जो ग्रामेटिकल टॉपिक नरेशन है डियर स्टूडेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डियर स्टूडेंट, इतना सब कुछ करने के बाद अब अपने पास 3 टॉपिक रहे हैं। आइए मैं आपको बता दूं वो 3 टॉपिक अब कौन कौन से रहे हैं। फर्स्ट जो हम आज बात करने वाले हैं वो है इम्परेटिव। दूसरा जो टॉपिक रहा है वो होता है ऑप्टेटिव। तीसरा जो टॉपिक रहा है वो है डियर स्टूडेंट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, इम्परेटिव यानी आदेशात्मक वाक्य, ऑप्टेटिव जो इच्छा सूचक होंगे, इसके अंदर इच्छा बताई जाएगी। डियर, तीसरा जो अपना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जो विस्मय या आश्चर्य बताए। विस्मय या आश्चर्य, कुछ भी बोलो। डियर स्टूडेंट, इन दोनों में ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसमें एक विस्मय होगा, एक आश्चर्य होगा। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। इम्परेटिव आदेशात्मक वाक्य होते हैं, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी जो विस्मय आश्चर्य वाले वाक्य होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब अपने इन तीनों पर फोकस डालना है बहुत ही डीपली तरीके से। बोर्ड कई बार पूछ चुका है इनको। डियर स्टूडेंट, तो आइए आज हम बात करेंगे इम्परेटिव जो अपना इन तीनों में फर्स्ट है, क्योंकि हम लोगों ने टेंस से संबंधित, इंट्रोगेटिव से संबंधित वो सारे कवर कर लिए मेरे हिसाब से पूरे कंप्लीट। अब आपकी लर्निंग कैसी है, आप कहाँ पर हो, आप रिवीजन कर रहे हो कि नहीं हो, आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर रहे हो कि नहीं हो, आप अपना जो असेसमेंट है उसको देख रहे हो या नहीं हो, वो आप पूरे गिल्टी हो। इसलिए डियर स्टूडेंट, पर डे आप रिवीजन करते रहें। स्कूल खुलते ही मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा, पूरे काम का अपडेट लूँगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन बहुत हार्डवर्क किया आप लोगों के लिए। डियर स्टूडेंट, इन तीनों पे आइए आज हम जो बात करेंगे वो होगा अपना इम्परेटिव। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक इम्परेटिव। डियर स्टूडेंट, इम्परेटिव में आए हुए डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि जो डियर स्टूडेंट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हैं उसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला भाग होता है। बाहर वाला भाग होता है, विशेष ध्यान रखना है कि हम जो बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट नरेशन की, तो नरेशन का जो डायरेक्ट स्पीच है उसके 2 भाग होते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला भाग होता है, जिसे रिपोर्टेड आप
इंटरप्टिंग स्पीच बोलो तो भी गलत नहीं है। डियर स्टूडेंट, दूसरा जो भाग होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच, यानी क्या बोला गया, जिसे शॉर्ट में कहेंगे आरएस, इसको कहेंगे आरबी। इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला भाग होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो उसके दो भाग अपने को ध्यान में रखने हैं। एक भाग वह होगा जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला होगा, जिसमें कोई किसी को कह रहा होगा या किसी ने किसी को कहा। डियर स्टूडेंट, अंदर वाला जो भाग है जिसे हम आरएस बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, डियर ये वह कथन होता है जो किसी के द्वारा किसी को कहा जा चुका है। इसका विशेष ध्यान रखें। तो डियर, इन दोनों को अगर हम फोकस में ले तो अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अपने टॉपिक इम्परेटिव की। इन दोनों को अच्छी तरह से आप लोगों ने कंसर्न कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब है आदेशात्मक, ऐसा वाक्य जिसमें तीन चीज़ें मिले। डियर विशेष ध्यान देना, तीन ये चार चीज़ें मिले। अच्छी तरह से समझ लेना आज का टॉपिक इम्परेटिव डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए। आज का जो अपना टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच के आरएस में आए हुए इम्परेटिव को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए। डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना आज का जो अपना टॉपिक है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर इम्परेटिव आए तो हम लोग कैसे इनडायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे। देखिएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर इम्परेटिव होता क्या है, आखिर इम्परेटिव है क्या। डियर स्टूडेंट, इम्परेटिव सेंटेंसेस वह होते हैं जिसमें चार चीज़ें अपने को बोध होती हो, अपने को ज्ञात होती हो। सबसे पहली कि ऐसे वाक्यों में एक तो रिक्वेस्ट होती है। क्या होती हैं? रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना। ध्यान देना, विशेष समझ लेना है अच्छी तरह से ताकि आप हैंडल कर पाओगे। ये सेंस वाले क्वेश्चंस है, इसमें सेंस पकड़ना पड़ेगा, कौन सा क्या सेंस दे रहा है। डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना। दूसरा हमें ध्यान देना है वो है एडवाइस, एक सलाह होगी। ऐसे सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो गई, सलाह हो गई। तीसरी चीज़ है ऑर्डर, आदेश हो सकता है या फिर कमांड हो सकता है। डियर स्टूडेंट, कमांड और ऑर्डर वैसे मिलते जुलते शब्द हैं। मान लीजिए ये निर्देश या फिर आदेश, लेकिन कोई ऑफिसर आर्मी की, विशेषकर आर्मी से संबंधित क्वेश्चंस जरूर आता है तो उसमें कमांड यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इन चार चीज़ों को आप विशेष ध्यान में रखें। ये चीज़ें जो हैं वही इम्परेटिव सेंटेंस का मूल है।
क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इन 4 टॉपिक पे आएंगे। एक तो रिक्वेस्ट होगी, प्रार्थना होगी, एडवाइस होगी, सलाह होगी, ऑर्डर होगा, आदेश होगा या फिर कमांड होगा। आइए अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे उसको हम लोग फोकस करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो RS है, रिकॉर्डेड स्पीच है, उसमें कोई ना कोई या तो रिक्वेस्ट होगी या फिर एडवाइस होगी या फिर ऑर्डर होगा या फिर कमांड होगा। ये RS में आपको दिखाई देगा। RS का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ, जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला भाग होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको रिक्वेस्ट दिखाई दे तो आप बनाओगे रिक्वेस्टेड। डियर स्टूडेंट, अगर आपको एडवाइज दिखाई दे तो आप बनाओगे एडवाइज्ड। इसमें विशेष ध्यान देना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने पहले एडवाइस लिखा था, अब एडवाइज कैसे आया, है ना। There's many difference between them because the first sentence advice, the first spelled is advice, सेकेंड वाला जो स्पेल्ड है वो है एडवाइज। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वाला सलाह, यह एक नाउन है, विशेष ध्यान देना। दूसरा जो है वो वर्ब है, इसका मतलब है सलाह देना। तो हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म बना रहे हैं, तो वर्ब की बनेगी ना, तो बना एडवाइस से, एडवाइज से एडवाइज्ड। फिर डियर स्टूडेंट, ऑर्डर, ऑर्डर से बनेगा ऑर्डर्ड। फिर डियर स्टूडेंट कमांड, और कमांड से बनेगा कमांडेड। इसका विशेष ध्यान रखना, जब भी हम ये सभी कब आएंगे, सेट टू की जगह पे आएंगे, सेट टू की जगह पर आएंगे। रिक्वेस्ट है अंदर अगर सेंटेंस में तो वह बन जाएगा रिक्वेस्टेड। डियर स्टूडेंट, अगर RS में आपको एडवाइस दिखाई दे रही है ना, तो बन जाएगा एडवाइज्ड। आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है तो ऑर्डर्ड, आपको कमांड दिखाई दे रहा है तो बन जाएगा कमांडेड। डियर स्टूडेंट, ये तो मोटे तौर पर सीखने वाली बात है कि हम लोग सेट टू की जगह क्या करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, अगला जो हमारा स्टेप होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेट टू की जगह आपको ये लेने हैं रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, इनको आपको यूज करना है। डियर स्टूडेंट, सेकेंड बात ध्यान में रखें, कनेक्टिव की जगह, कनेक्टिव जो है उसकी जगह टू लेंगे। क्या लेंगे? टू। और यह वर्ब से पहले आना चाहिए, वर्ब से पहले आना चाहिए। डियर स्टूडेंट, इसका विशेष ध्यान रखें, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम लोग टू लेंगे, टू। अब अपने को वो नहीं लेना है डैट, इफ, व्हाट वगैरह कुछ नहीं। अब इम्परेटिव में टू लेना है, और टू हमेशा अंदर वाला जो सेंटेंस है उसकी वर्ब से पहले आएगा। इसका विशेष ध्यान रखें। डियर स्टूडेंट, तीसरी जो बात अपने को ध्यान में रखना है वो यह है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वाक्य होगा। सिंपल टेंस में वाक्य होगा
पर टेंस चेंज नहीं होगा। इसका विशेष ध्यान रखें, टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आदेशात्मक वाक्य हैं। इनमें एक आदेश मिल रहा है, चाहे तो वो रिक्वेस्ट हो, चाहे वो एक सलाह हो, या फिर वो कोई आदेश हो, या डियर स्टूडेंट कोई निर्देश हो, वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। विशेष ध्यान रखना, इसमें आपको टेंस चेंज नहीं करना है। डियर स्टूडेंट, अगली जो बात है वो है, हम लोग यह अगर अच्छी तरह से समझ गए हैं तो हम आसानी से इन्हें बदल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब विशेष ध्यान देना कि इम्परेटिव जो सेंटेंस हैं, इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इनका भी ध्यान रखना विशेष। डियर स्टूडेंट, मैंने वैसे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में इम्परेटिव एक्टिव से पैसिव बताई थी। तो कोई भी हमें कमांड मिलता है, हमें आदेश मिलता है, तो आपको बताइए फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो। तो डियर, ये वर्ब से स्टार्ट होगा, इसका विशेष आप ध्यान रखें। आइए अब हम एक एग्जाम्पल से समझे कि आखिर इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बदला जाता है। लुक एट बोर्ड, जस्ट आई वॉन्ट टू गिव यू एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट, अब आप विशेष ध्यान देना, मैंने जितने भी आपको पॉइंट अभी डिस्क्राइब किए हैं कि सेड टू की जगह हमें रिक्वेस्टेड लेना है, एडवाइस लेना है, या फिर हमें ऑर्डर्ड लेना है, या फिर हमें कमांडेड लेना है, आखिर कैसे पता चलेगा? तो डियर स्टूडेंट, जब हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि इसका सेंस क्या बन रहा है। क्या ये एक प्रार्थना हो रही है? क्या ये सलाह दे रहा है? क्या ये हमें आदेश दे रहा है? या फिर हमें कमांड मिल रहा है किसी ऑफिसर से? तो डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान रखें। आइए मैं एक सेंटेंस देता हूं, कैसे हम पकड़ेंगे उसको। डियर, मेरा सेंटेंस है डॉक्टर सेड टू पेशेंट। डॉक्टर ने मरीज से कहा, एक चिकित्सक हैं, उसने मरीज से कहा। उसने मरीज से क्या कहा? वो अंदर वाला भाग होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? RS बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो विशेष ध्यान देना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अब वो क्या कह रहा है? डॉक्टर सेड टू पेशेंट, टेक योर मेडिसिन ऑन द टाइम। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए। यहां पर बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर हैं जो पेशेंट से कहा उसने कि भाई साहब, अपनी दवाई जो है वो समय पर लिया करो। अब आप सेंस पकड़िए। वो कह रहे हैं कि टेक योर मेडिसिन ऑन द टाइम, अपनी दवाई समय पर लिया करो। अब डॉक्टर हैं, मरीज से बात कर रहा है, मरीज को कह रहा है कि आपकी दवाई समय पर लीजिए। तो ये क्या है? क्या वो ऐसे हाथ जोड़कर कहेगा कि भाई ये दवाई समय पे लेना? ये रिक्वेस्ट नहीं है, दवाई समय पे लेना। ये कोई ऑर्डर भी नहीं है। यहाँ पर एक सलाह दे रहा है, डॉक्टर एक एडवाइस दे रहा है कि भैया समय पर दवाई लेना, वरना परिणाम भुगतोगे खुद। तो इसका विशेष ध्यान रखें, सेंस को पढ़े। टेक योर मेडिसिन ऑन द टाइम, दवाई समय पर लिया करे।
डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने सेंस पकड़ लिया। मैं यही बात आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि सेंस को पकड़िए। सेंस पकड़ने के बाद उन 4 पॉइंट पे आ जाइए। क्या वो रिक्वेस्ट है, क्या वो एडवाइस है, क्या वो ऑर्डर है, या फिर वो कमांड है। अब हमने यहाँ पे पकड़ लिया कि डॉक्टर साहब पेशेंट को सलाह दे रहे हैं, तो हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, एडवाइस्ड। तो अपना सेंटेंस इनडायरेक्ट में बनेगा, इनडायरेक्ट में बनेगा डियर स्टूडेंट, डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट। ध्यान रखना, वापस आप टू मत लगा देना, ये सेड टू पूरा हटेगा, उसके बाद आप रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड ये लगा देना। डियर स्टूडेंट, डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट। अब मैंने आपको कहा था क्या आएगा, टू आया, टू वर्ब के आगे होगा, तो देखिए ना वर्ब, और वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसको ले जाइए, टू टेक। अब ध्यान देना, जितने भी प्रोनाउंस हैं वो तो चेंज होंगे सन सूत्र के अनुसार, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। डियर स्टूडेंट, इनको भूलना मत, चाहे कोई भी कंडीशन हो ये तो चेंज होते ही हैं। तो यहाँ पर योर है, तो योर बना यू सी, यू कौन सी पर्सन में आता है, सेकेंड। कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, विशेष ध्यान देना, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर योर है, यू सी योर, योर पजीजी होता है, तो यहाँ पर पेशेंट है, पेशेंट पुरुष मान लेते हैं, तो ही, हीज, हिम, यानी बनेगा हिज, तो टेक हीज। फिर आगे वाला भाग, मेडिसिन, टेक हीज मेडिसिन ऑन द टाइम, टेक हीज मेडिसिन ऑन द टाइम, और फिर लगा दीजिए डियर स्टूडेंट, फुल स्टॉप लगा दीजिए। डियर स्टूडेंट, हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक योर मेडिसिन ऑन द टाइम, अपनी दवाई समय पर लिया करो। तो डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि वो अपनी दवाई समय पर ले। डियर स्टूडेंट, I hope you are understanding very better way. If you have any problem, you can ask me any questions on my personal WhatsApp number. Dear student, अब एक मैं रिक्वेस्ट वाला भी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, विशेष ध्यान देना। एक मैं आपको रिक्वेस्ट वाला दे रहा हूँ, उसमें विशेष ध्यान देना आप। डियर स्टूडेंट, जो भी रिक्वेस्ट होती हैं, रिक्वेस्ट जो होती हैं वो प्रार्थना बोलते हैं उसको हिंदी में, और प्रार्थना के जो करने के पॉइंट है, या तो प्लीज होता है या फिर काइंडली होता है, प्लीज या काइंडली, इनको विशेष आप माइंड अप करें। डियर स्टूडेंट, ये ऐसे दो स्पेल्ट है जिनसे हमें प्रार्थना सुनाई देती है और पढ़ते ही पता लगता है कि अरे ये तो कोई प्रार्थना हो रही है। जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया आपकी कलम दो ना, तो ये एक रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट। डियर स्टूडेंट, आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, राहुल सेड टू, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक। डियर स्टूडेंट, look this sentence very carefully. Something is message inside for us. Read out very carefully what is this sentence: requested, advised, ordered, commanded. Dear student, when we will
read this sentence very carefully. Then first of all we got please and kindly. If both we got inside, it's permanent request. अब हमें पता लग गया, प्लीज काइंडली देखते ही लग गया कि अरे ये तो रिक्वेस्ट है. राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे तुम्हारी कलम दे दो. तो डियर स्टूडेंट इनडायरेक्ट बनेगा राहुल रिक्वेस्टेड मी टू. राहुल रिक्वेस्टेड मी टू मैंने बोला आपको कनेक्टिव. अब प्लीज हट जाएगा, प्लीज और काइंडली जैसे शब्द हट जाएंगे क्योंकि इनके लिए रिक्वेस्टेड आ गया है. कीप इन माइंड, इनके लिए रिक्वेस्टेड आ गया है. तो राहुल रिक्वेस्टेड मी टू गिव. अब ये मी बना आई सी जाएगा राहुल के पास, ये ऑब्जेक्टिव है तो वहां पर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा हिम. गिव हिम. फिर योर बना यू सी, पजीजीवे माई, और फिर लग जाएगा डियर स्टूडेंट बुक. तो बनेगा राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे तुम्हारी किताब दे दो. ये उसने एक प्रार्थना की. तो डियर स्टूडेंट बना है राहुल ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उसको मेरी किताब दूं, मैं उसको मेरी किताब दूं. डियर स्टूडेंट, आई होप you are understanding very in better way. If you have any problem, then you can ask me anytime questions. I will reply to you. I want to give you home assessment. 5 questions for practice. Take your home assessment. Take your home assessment. Dear student, आप प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने आपके क्लियर होंगे. मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. चलिए मेरा क्वेश्चंस है, student said to teacher, विद्यार्थी ने अध्यापक जी से कहा काइंडली चेक माई होमवर्क. काइंडली चेक माई होमवर्क. विद्यार्थी ने अध्यापक जी से कहा काइंडली चेक माई होमवर्क, कृपया मेरा होमवर्क चेक कर लीजिए, जांच लीजिए. तो अब आपको पता लगाना है कि इसमें क्या है. नीरज said to me, Neeraj said to me, please help me in this trouble. Sentence number 3. Doctor said to patient, take light food at night. Take light food at night. रात को हल्का भोजन लिया करो. रात को हल्का भोजन लिया करो. डॉक्टर सेड टू पेशेंट, टेक लाइट फूड एट नाइट. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. My elder brother
said to me, exercise daily. मेरे बड़े भैया ने मुझे कहा रोज व्यायाम करो, रोज व्यायाम करो. Dear student, last and final sentence for you. My mother said to me, my mother said to me, complete your homework on the time, my child. Dear student, I have given you 5 sentences here for your home assessment. Please do practice at your home. If you have any kind of problem, then you can ask me many questions. I will reply you and I will satisfy you. Thank you very much. Watch my video. Have a nice day. Best of luck. Thank you.